बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, कल सोशल मीडिया पर ट्रेडर्स फेडरेशन के बारे में रईस अहमद कल्लू की तरफ से एक वीडियो क्लिप देखने को मिला, जिसमें वो ट्रेडर्स फेडरेशन के दफ्तर पर आए थे और वो एक खत जमा कराने के लिए आए थे। तो चूंकि वहाँ पे दफ्तर बंद होने की वजह से वो जो एम्प्लॉय वहाँ पे है, पियान मोहम्मद सिद्दीक, वो बहुत ही ज़्यादा इसरार कर रहे थे उन्हें कि आप दफ्तर खोलें और मैं एक ख़त वहाँ पे जमा करना चाहता हूँ। तो मेरा वहाँ से गुज़र हुआ, तो जब मैंने देखा कि वो कुछ इस तरह से आपस में कुछ बहस कर रहे थे, तो मैंने फिर उनके दरमियान एक नेगोशिएशन जैसे की। तो मैंने वहाँ पे आके रईस अहमद कल्लू साहब को समझाया कि इस तरह से तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी एक बाउंड है, क्योंकि जब इसे कहा जाए कि दफ्तर खोलें तो ये खोल सकता है। अभी इन्होंने दफ्तर बंद किया है, तो इस सूरत में आपको चाहिए कि अगर आप मेरे पास भी ये जमा करें तो ये भी ठीक है, क्योंकि मैं भी ट्रेडर्स फेडरेशन से एसोसिएटेड हूँ, जैसा वो खुद भी जानते हैं। तो ऐसी सूरत में उन्होंने नहीं माना, तो मैंने फिर एक मशवरा दिया कि आप ऐसा करो, एक वीडियो क्लिप बनाओ ताकि आपको अपने पास वो एक सबूत के तौर पर रहे, जिसमें आप ये दस्तावेज मोहम्मद सिद्दीक के हवाले करके उन तक ये पहुँचाएंगे। मैं भी खड़ा रहूँगा। तो इस सूरत में कल से मुझे तकरीबन 50 के करीब फ़ोन कॉल्स आए, जिसमें ये मुझे कहा गया कि क्या आप रईस अहमद कल्लू के साथ जुड़े हो। तो मैंने फिर उनको मना किया और मैंने कहा ऐसी बात तो नहीं है। जो कार्रवाई रईस अहमद कल्लू के खिलाफ ट्रेडर्स फेडरेशन ने की, तो मैं समझता हूँ ये उनका मसला है। मैं खुद फिलहाल ट्रेडर्स फेडरेशन ने किसी वजह पर उन्हें सस्पेंड किया, तो इस सूरत में ये प्रेसिडेंट तो मजाज है कि वो, बहरहाल मैं उन लोगों तक ये मैसेज आपकी वसातत से पूछना चाहता हूँ कि मैं रईस अहमद कल्लू के साथ बिल्कुल भी किसी तरह का कोई इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें सोशल मीडिया पर आने की ज़रूरत नहीं थी, तो अब उन्होंने किया है, तो मैं अपनी ज़ात को इससे बिल्कुल अलहदा समझता हूँ और रखना चाहता हूँ, ताकि लोगों को ये मालूम पड़े कि मैं मुझे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी रईस अहमद कल्लू के साथ इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं है। हाजी मोहम्मद अशरफ साहब जो है, उनको 5000 या 6000 के करीब हमारे शॉपकीपर्स है जिन्होंने इनको इलेक्ट किया है। वो मेरा भी प्रेसिडेंट है और रईस अहमद कल्लू का भी प्रेसिडेंट है। मैं समझता हूँ कि इसमें जो इस तरह का जो रईस अहमद कल्लू की जानिब से जो रद्द-ए-अमल देखने को मिला, ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कुछ भी कोई भी किसी तरह का कोई मामला है तो इसमें हम बाहिमी तौर पर मशावरत करके ये हल कर सकते थे। अब मामूली बात को इस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल करना, फिर नुक्ताचीनी करना, मैं इसके हक में नहीं हूँ। जैसे कि मैं खुद भी जानता हूँ, कुछ मामला दरपेश हुए जिसकी बिना पर वहाँ पे ट्रेडर्स फेडरेशन के दफ्तर में जो मेंबर्स थे उनके दरमियान भी ये बात चली, और वहाँ पे उन्होंने उस वक्त ये तय किया कि हम अगली मरतबा एक मीटिंग तलब करेंगे, जिसमें हम तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को लाएंगे और उनके सामने इस बात का इसरार करेंगे कि उन्होंने कुछ इस तरह से किया है, क्या नहीं किया है। तो इस सूरत में एक्चुअली मैं उस दिन वहाँ नहीं था, तो वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर वर्किंग कमेटी में ये तय पाया गया है कि उनको फ़िलहाल सस्पेंड किया। समझता हूँ ये जो ट्रेडर्स फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, वो तब प्रेसिडेंट है जब उनके साथ एक कमेटी है। तो अगर ये कमेटी में तय पाया गया है, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि वो तो लाजमन तौर पर उस पर अमल दरामद होना चाहिए। हमारी अक्सरियत में उसको मुअत्तल किया है, तो मैं उसके साथ हूँ। जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट ने जो कमेटी तश्कील दी है वो इसी वजह से, ताकि जो भी कुछ भी किसी भी तरह का कोई मसला हो उस पर वो उनके साथ मशावरत करके कोई भी हतमी फैसला ले सकते हैं।